Minister Tejasvi Yadav as Deputy Chief Minister, and thereafter the confabulations for the various ministries and the induction of ministers from various parties would take place. I am joined by former Bihar Chief Minister Jitan Ram Manjhi ji here, because his Hindustani Awam Morcha is also a part of this Mahagathbandhan, and he would be going for the swearing-in ceremony. Manjhi ji, इस गठबंधन नहीं, महागठबंधन 7 पार्टियों की गठबंधन है, तो आप जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। आपके पार्टी से तो आज कोई शपथ नहीं ले रहा, आप कितनी मिनिस्टर्स की उम्मीद रख रहे हैं? कहा कि 2015 का फार्मूला के आधार पर मंत्रिमंडल गठन होने वाला है, जो आपके तरफ से हम लोग सोच रहे हैं। कोई ऑथेंटिक हम लोगों से वार्ता नहीं हुई है। तो जो मीडिया में बात चल रही है कि 2015 का जो पैटर्न था उसके आधार पर चल रही है, और 35 मंत्री थे और उसमें हमको एक जगह मिला था, और उस समय हम का जो तादाद था सिर्फ 1 था। आज हम लोग 5 हैं एमएलसी लगा करके। तो जब 1 में 1 मिल सकता है तो 5 में हम 4 ही एमएलए हैं आपके, 4 एमएलए और एक एमएलसी है ना, 1। हाँ, तो 5 को मिला करके हम सोचते हैं कि हमको कम से कम 2 पद मिलना चाहिए। 2 नहीं मिला तब क्या कीजिए? क्या तो अनसर्टेन क्या करते हैं कि वो बिना शर्त समर्थन हमने किया है, कोई बात नहीं है। मांग रहे हैं 2, अगर 2 आपके पुत्र बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये संतोष मांझी जी, अगर इनको लेके इनके अलावा कोई और भी नहीं मिला, तब आप उस स्थिति में क्या किए? हम लोग कहा तो कि बिना शर्त समर्थन हम लोग किया है, वो आगे की बात है, और हम लोग समझते हैं। मेरा कहना है कि 2 नहीं मिलेगा तो आप सरकार में शामिल होंगे या नहीं होंगे? 2 नहीं मिलेगा तो सर समर्थन तो हम लोग देने के लिए कहिए दिया, समर्थन दे ही रहे हैं, हम लोग देवे करेंगे, इसमें कहाँ कोई बात है। मान लीजिए कहते हैं कि आपको 1 देंगे, समर्थन माँ कहा है कि हमको मंत्री बनाइएगा तब समर्थन देंगे। हम तो कहा है कि भाई बिना शर्त समर्थन है। बिना शर्त आपने दे दिया मांझी जी, मेरा सवाल सुन लिया जाए। बिना शर्त आपने दिया, आपके पुत्र जो है मंत्री थे पहले, अगर केवल बोला जाता है कि एक ही इन्हीं को बनाएंगे, जैसे केंद्र में मोदी जी ने कहा कि केवल आरसीपी जी को बनाएंगे, ललन सिंह को नहीं बनाएंगे, तो आप क्या 1 पर सरकार में शामिल होंगे या 2 मिलेगा तभी शामिल होंगे? देखिए, ये संभावना की बात है, अगर और मगर की बात पर का जवाब नहीं दिया जाता है। संभावना क्या है? अगर और मगर की बात क्या है, इसका स्पेकुलेशन पर बात क्यों होगी? आप बोले ना कि 2 दे हमको चाहिए। फार्मूला है, फार्मूला के आधार पर बात करते हैं कि ऐसा बनता है। अब क्या करेंगे क्या न करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री कहने का मतलब जो मिलेगा ले लीजिए। जो विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री का, वो करेंगे। और हम तो पहले ही कहा है कि जो मुख्यमंत्री चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री कहेंगे, वही हम करेंगे। आप मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं। नीतीश जी ने ही आपको खबर किया था कि मांझी जी बैठक बुला लीजिए। अब खबर किया है या नहीं किया है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि चाहे जिस परिस्थिति में हो, हमको उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, और मुख्यमंत्री के बनने के बाद काम किया, और आज पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी हमको जो सुविधा मिलती है, या बाहर जाते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में मर्यादाएं मिलती है, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। इसलिए हम स्पष्ट कर रहे हैं, किसी भी परिस्थिति में हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हैं। तो ये बताइए, लेकिन नीतीश कुमार बार बार अल्टा पल्टी करते रहते हैं, अब इनका नाम ही रख दिया पलटी मार। लालू जी भी बोले थे पलटू राम, अब उसी लालू जी के पास फिर से चले गए जो पलटू राम बोले थे। भ्रष्टाचार के मुद्दा पे 2017 में अलग हुए थे, आप लोग भी हल्ला किए थे कि नीतीश जी इधर चले गए, आप उस समय दूसरे तरफ थे। देखिए, समय में बदलाव होता रहता है, परिस्थितियाँ बदलती रहती है। उस समय की क्या परिस्थिति थी, आज की क्या परिस्थिति है। और दूसरी बात है कि जितने सारे मुद्दा हैं, वो सब मुद्दा उतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना बड़ा मुद्दा सांप्रदायिकता का है, जितना बड़ा मुद्दा यहाँ भगवाकरण का है, जिससे कि हिंदुस्तान में बदलाव हो सकता है, फिर कापरस्ती आ सकती है, और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की ओर
जाने की बात हो रही है, इसको मैं नहीं आपको इतिहास में ले जाऊंगा। फिर भगवा करण की आप बात कर रहे हैं, तो यही बीजेपी के साथ आप सरकार बचाने की कोशिश की थी आपने 2014 में, और नरेंद्र मोदी के साथ आपने ऐसे हाथ उठाया था मंच पे जब नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए पे सवाल उठाया था, और नरेंद्र मोदी ने आप ही का एग्जाम्पल दिया था मांझी जी कि जब नीतीश कुमार एक दलित का बेटा का नहीं हुआ ऐसे हाथ उठा के, तो किसका होंगे? देखिए उस समय जो हाँ हाँ हम बताना चाहते हैं वो ठीक है, हम थैंक्स देते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि जो उस समय हमको उतने प्रतिष्ठा उन्हें दी। उस समय के नरेंद्र मोदी जी और उस समय का भाजपा और आज बहुत फ़र्क हो गया है, इसलिए हम यही सोचते हैं अगर उस समय की बात जिस तरह की कह रहे हैं अगर वो रहता तो फिर हम भाजपा से और गठबंधन से अलग होने की बात नहीं करते। आज नड्डा साहब के नेतृत्व में चाहे और ये सब जो बात है उसमें सांप्रदायिकता को इतना ज़्यादा लोग तरजीह दे रहे हैं जिसमें समाज में विसंगतता आ सकती है और उससे समाज बिखर सकता है। हिंदुस्तान में आपसी झगड़ा हो सकता है जात पात का नाम पर। लेकिन ये बताइए कि क्या नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के योग्य उम्मीदवार हैं? जितने भी उम्मीदवार दिखते हैं आपको, राहुल गांधी या और भी लोग, तो राहुल गांधी से बेहतर उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए? देखिए बिहार के रहने के कारण हम समझते हैं कि कोई भी आदमी बिहार का अगर प्रधानमंत्री होता है तो हम उसको दिल से समर्थन देंगे। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, आज 18 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में काम करके उन्होंने कोई क्या कहते हैं उसको ब्लैक नेम नहीं कमाया है, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। हाँ गुड नाम उनका है। तो वैसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए सूटेबल आदमी हो सकते हैं यदि लोग विचार करके इनको आगे रख लावित। तो आप क्या इनका नाम आगे बढ़ाएंगे? शरद पवार और इन सब से बात करेंगे, कांग्रेस पार्टी से भी बात करेंगे? आप तो पुराने कांग्रेसी हैं मांझी जी। अगर वैसी बात आएगी तो हम इनके नाम के प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि केवल प्रधानमंत्री बनने के लिए भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के साथ, और जिनको बोला था तेजस्वी यादव को एक्सप्लेन करने के लिए, उसके लिए ये अपना एक लास्ट शॉट ले रहे हैं? हमने जो कहा उसको समझना चाहिए। एक सांप होता है, एक नाग होता है, तो लेसर इविल्स जहाँ है उससे कंप्रोमाइज हो सकता है। कौन सांप है कौन नाग? अब ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहते हैं लेसर इविल्स जहाँ होता है। आज सांप्रदायिकता का और भगवाकरण का जो परिस्थितियाँ देश में बन रही है वो सबसे खतरनाक। मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं मांझी जी, एक और उदाहरण देता हूं। आज गिरिराज सिंह ने लालू यादव का पुराना ट्वीट किया है जब वो नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ के भाजपा के साथ चले गए थे। उसमें लालू जी ने लिखा था, नीतीश कुमार वो सांप है जो 2 केचुआ छोड़ देता है। तो लालू यादव ने उनको तब सांप भी कहा, और 2015 में जब महागठबंधन बना रहे थे तब उनको कहा था कि जहर पीकर मैं नीतीश कुमार को नेता मान रहा हूं। तो ये जहर, सांप, पलटू राम, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ठगा नहीं, और उसके बाद पेट में दांत, ये सब बातें संज्ञा दी जा चुके हैं नीतीश कुमार के बारे में, और उसी लालू यादव के पास फिर से जा रहा है। आप तो पुराने सदस्य हैं, बहुत सालों से सब हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक समय ऐसा था कि हम लोग पैंट और हाफ शर्ट पहनते थे और आज हम लोग इस ड्रेस में हैं। तो उसी प्रकार से समय के आधार पर सारी बातें चलती है। कल क्या था, क्या हुआ, उसको लेकर के आदमी अगर चलेगा तो आगे बढ़ नहीं सकता। आखिरी सवाल मेरा, तो ये उम्मीद करें कि 24 में अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो 24 के आखिरी में फिर बीजेपी के साथ आ जाएं कि मैं मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनूंगा, तभी मैं आपके साथ आऊंगा, और 25 में हमको मुख्यमंत्री मान लीजिए। फिर यही अगर मगर की बात है, इसमें हम इसका जवाब हम नहीं देंगे। आपके मुस्कुराहट में जवाब है। आपको उम्मीद है कि नीतीश जी फिर भाजपा के साथ 24 के आखिरी में आ जाएंगे, और आप भी आ जाइएगा। जो कह लीजिए, चला लीजिए, वो ठीक है, लेकिन ये बेमेल जोड़ी है। लालू नीतीश की जोड़ी हम देख रहे हैं 1990 से हम लोग देख रहे हैं कि दोस्ती दुश्मनी, और ये तो हुई है दोस्ती लालू जी की कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, ये नहीं कि नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारना है। देखिए एक ही बात हम कहा
कि देश में सबसे बड़ा अगर खतरा है तो सांप्रदायिकता का खतरा है। देश में बहुत बड़ा खतरा ये है कि एक डंडा से समूचे लोगों को हाँकने का भय है। इससे बढ़कर के कोई खतरा नहीं हो सकता। सारे खतराओं से निपट हम लोग लेंगे, लेकिन इससे हम लोग अभी आपको महसूस हो रहा है इतना दिन बीजेपी के साथ रहने के बाद? जी नहीं, हम कहा ना कि एक समय था, आज से 5 वर्ष 7 वर्ष। अच्छा ये बताइए कि अब लालू जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या नहीं है? भ्रष्टाचार मुद्दा है? अब देखिए, हमारे कहने से क्या होगा। जब कोर्ट ने फैसला किया है और उसके लिए सज़ा उनको दी गई है, तो ये बातें पूछना नहीं चाहिए आपसे। आप हमसे पूछते हैं तो ये बेकार बात बोलते हैं। मुझे इसका कोई जवाब नहीं है। तो कह दिया है, कन्विक्ट कर दिया है उनको। ठीक है, तो कोर्ट ने कर दिया है तो कर दिया है। कोर्ट तो सुप्रीम है। उसकी बात को फिर उस बात को फिर हम लेकर क्यों चलेंगे? आपको भी पूछना नहीं चाहिए। शुक्रिया मांझी जी, रिपब्लिक टीवी और रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। ये थे जीतन राम मांझी जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। इनको सांप्रदायिकता से खतरा है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था है। जहां नीतीश कुमार जाएंगे वहां वो रहेंगे। बैक टू यू। हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भैया अलग। हमारी जो पुरखों की विरासत है वो कोई और ले जाएगा क्या? भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको मुख्यमंत्री बनाया। अकेले आज तक चुनाव नहीं लड़े, विश्वासघात की नीति रही। जेडीयू के भीतर जो अंतर विरोध उपज रहा था, जिसके कारण उनका अपना राजनीतिक अस्तित्व चुनौती में था।